भारत ने दोबारा हमले का सोचा तो जो बचा है वो भी खत्म कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मोदी को दो टोक पैगाम। सियालकोट पसरूट छावनी में जवानों और अफसरान से खिताब में कहा, भारत की खित्ते में थानेदारी का ख्वाब तार तार हो गया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गरूर और घमंड को खाक में मिला दिया। तारीख याद रखेगी कि किस तरह से पाक फौज ने चंद घंटों में दुश्मन की जारहियत को नाकाम बनाया। आर्मी चीफ ने 1971 की जंग का बदला ले लिया। जंग की तमाम प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दानिशमंदी से की। एयर चीफ ने 9 और 10 मई को सलाहियतों का अमली मुजाहिरा किया। हम अमन चाहते हैं लेकिन जंग के लिए भी तैयार हैं। चॉइस तुम्हारी है। मिस्टर मोदी, अपने भाषण अपने पास रखो। हमारा पानी बंद करने का नहीं सोचना, पानी हमारी रेड लाइन है। वज़ीर-ए-आज़म का मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मुल्की सरहदों के मुहाफ़िज़ों की बहादुरी को दाद देने फ्रंट लाइन पर पहुंच गए। शहबाज शरीफ का वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ और एयर चीफ के हमरा पसरूट छावनी का दौरा, जवानों और अफसरान से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़वाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ जवानों के साथ घुल मिल गए। मुल्क भर में आज से मंगल तक हीट वेव का इम्कान है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में झुलसा देने वाली हवाएं चलेंगी। दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान समेत वस्ती और बालाई पंजाब में मौसम गर्म रहेगा। बुलंद पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ पिघलने का सिलसिला तेज होने का खदशा है। शदीद गर्मी में बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के वसी तर मफाद में जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। भारतीय जारहियत से आगाह किया। शहबाज शरीफ का भारत की क़यादत की मुसलसल इश्तियाल अंगेज बयानात पर तशवीश का इजहार। दहशत गर्दी के झूठे इल्ज़ामात की मज़म्मत। भारतीय जारहियत का आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। UN सेक्रेटरी जनरल से अमन के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त कर दी गई। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल पर भी जोर। एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। जनूबी एशिया में हालिया बहरान को कम करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की सफारती कोशिशों की तारीफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। ट्रंप का सऊदीया के बाद कतर का दौरा। तिजारती और दिफाई ताउन के मुआहदों पर दस्तखत। कतर अमरीका की बोइंग कंपनी से $200 अरब से जायद के 160 तैयारे और अमरीकी MQ-8 ड्रोन खरीदेगा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का कहना था, सदर ट्रंप का दौरा कतर अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदी पर ले जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का शाम से तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खैर मकदम। शाम में जश्न का समा, अवाम सड़कों पर आ गए। डोनाल्ड ट्रंप की शामी सदर से सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में मुलाकात। सदर ट्रंप ने अहमद अल शरा को अच्छा आदमी करार दे दिया। कहा कि ये नई शुरुआत है। शामी सदर को इसराइल से ताल्लुकात में मामूल पर लाने पर जोर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, इसराइल और तुर्किया को शाम पर से पाबंदियां हटाने के फैसले से आगाह कर दिया है और दबा ने इसे बेहतरीन मौका करार दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ट्रंप के खलीजी ममालिक के दौरे के दौरान तेहरान पर तनकीद का जवाब दे दिया। कहते हैं कि आप यहाँ क्या हमें डराने के लिए आए हैं, गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। दूसरी तरफ अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदियां चीन और ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अफराद और 12 इदारों पर आयद की गई हैं। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक पाबंदियां ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के लिए पुर्जे तैयार करने वाली कंपनियों पर लगाई गई हैं। पाबंदियों का मकसद ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के पुर्जों की फराहमी से रोकना है। सिंतास मुआहिदे में एक तरफा मुअत्तली की कोई शिक मौजूद नहीं, छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती। मुआहिदे को अपनी असल शक्ल में कायम समझते हैं।
पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर भारत को बाज़ाबिता खत लिख दिया। खत में सिंतास मुआहदे की मुअत्तली गैर कानूनी करार दे दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हिंदुस्तान पर वाज़ेह कर दिया गया है कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं की जाएगी। मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फरीक़ैन पर लाजिम है। मुआहिदा एक बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी है जिसकी पासदारी ज़रूरी है। हम अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का CMS रावलपिंडी का दौरा। भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों और मुतासरा शहरियों की अयादत की। उनकी बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नक़वी और कमांडर 10 कोर भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। नरेंद्र मोदी घुटनों के बल चलकर ट्रंप के पास गए। अमरीकी सदर को बैक डोर से बुलवाया गया। भारत की इज्जत को ट्रंप के कदमों के नीचे रख दिया गया। आवाम को बताना चाहिए कि मोदी ने अमरीका के पास क्या गिरवी रखा है। भारतीय तजियाकार मीनू जैन ने हालिया कशीदगी में पाकिस्तान की फतह का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कि पाकिस्तान की जीत हुई और भारत की कमजोरी जाहिर हो गई। जिस राफेल का ढिंडोरा पीटा गया वो पहले ही मरहले में नाकाम हुआ। मजीद नाकामियां छुपाने के लिए सीज फायर होना ही था। भारतीय दिफाई तजियाकार सुशांत सिंह ने कहा कि राफेल का तबाह होना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। भारत में हिंदुत्व नजरिया पिघल रहा है। खारजा पॉलिसी को भी धचका लगा है। S-400 सिस्टम के सामने मोदी की तस्वीर दरअसल शिकस्त का एतराफ। पाकिस्तान ने भारतीय डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के शवाहिद बैनुल-अक़वामी बिरादरी के सामने रख दिए। भारतीय सहाफ़ी की पुरानी तस्वीर शेयर करके भारत की अस्करी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश। मारूफ भारतीय सहाफ़ी शेफ अरोड़ा ने 2019 की एक तस्वीर दोबारा से पोस्ट की ताकि S-400 सिस्टम के नुकसान को छुपाया जा सके। भारत में इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर। भारतीय फौज की मुसलमान तर्जुमान को भी बर्दाश्त नहीं किया। कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन कह दिया। कांग्रेस का बीजेपी वजीर जय शाह के बयान पर गम गुस्से का इजहार। विजय शाह की नेम प्लेट पर स्याही फेंक दी। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिफाई माहिरीन का कहना है कांग्रेस का एहतजाज साबित करता है कि बीजेपी की पॉलिसियों से कोई खुश नहीं। कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनों के दरमियान ये महाजराई भारत के अंदर तकसीम को वाज़ेह करती है। मक्कार दुश्मन को शिकस्त। पीपल्स पार्टी आज यौम तशक्कुर मनाएगी। मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां निकाली जाएंगी। हैदराबाद में पाक अफवाज को खराजी तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली। वजीर इत्तलात सिंध ने पाक फौज की फतह को तारीखी करार दिया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं दुनिया जान गई पाकिस्तान महफूज हाथों में है। मोदी सिर्फ गुजरात का नहीं बल्कि एशिया का कसाई है। मोदी ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करके शुरुआत की, खत्म हमने की। शाहीनों ने भारतीय तैयारों का जो हशर किया वो दुनिया ने देखा। पूरी कौम मुत्तहद होकर जीत का जश्न मना रही है। भारत का गरूर खाक में मिलाने वाली पाक फजाइया को मुस्लिम इंस्टीट्यूट का शानदार खिराज तहसीन। राफेल को तबाह और भारत को शर्मसार करने वाले तैयारे J-10C का ह्यूमन मॉडल बनाया गया। दरबार सुल्तान बाहू पर जज्बा हुब्बुल वतनी का फ़क़ीदुल मिसाल मुज़ाहिरा। हज़ारों अफराद का अफ़वाद पाकिस्तान को खिराज तहसीन। दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट साहबजादा सुल्तान अहमद अली का कहना है कि यह सिर्फ गाजियों और शहीदों को खिराज तहसीन नहीं बल्कि मोदी को पैगाम है। हम दिफाए वतन के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। भारत ने राफेल नहीं खोए, रिवायती वॉर की बर्तरी का दावा भी खो दिया है। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तों पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 12 बजे समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म और उनके एहलिया ने सजा मौतली और जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं।
ESL की दिफाई मुहिम में शानदार ट्विस्ट। इंग्लिश बैटर एलेक्स हेल्स दोबारा इस्लामाबाद यूनाइटेड के रंग में रंग गए। इवेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। कहा, इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरे दिल के करीब है। इंग्लिश बल्लेबाज 19 मई को कराची के खिलाफ मैदान में नजर आएंगे। किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर भी लौट आए। बेन मैकडर्मिट भी पाकिस्तान आने के लिए तैयार। कोस्टाल परेरा कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ अपना सफर जारी रखेंगे। मोहम्मद नबी को NOC मिलने का इंतजार। शायकीन पुराने टिकट पर नया मजा ले सकेंगे। 9 और 10 मई के टिकट 17, 18 और 19 मई को भी काम आएंगे।